नमस्कार। सिटी टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। लोग देखिए हमारे पीछे बैठे हैं, जिसमें युवा भी हैं और कुछ वृद्ध भी हैं। तमाम लोगों से हम आज बातचीत करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में मधु चौधरी का जो विकास का कार्यकाल रहा है वो कितना संतोषप्रद रहा है। क्या इस बार जो उनकी दावेदारी होगी बतौर मुखिया के रूप में, क्या उसे क्षेत्र की जनता या पूरे पंचायत की जनता किस तरह से देखती है और किस तरह से समीकरण स्थापित होता है। यहाँ के कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? फंटूस मंडल। हाँ जी जी। रहने वाले दोस्तानी का। छोटी दोस्तानी। हाँ, वार्ड नंबर 14 ना? वार्ड में 14 का। क्या करते हैं फंटू जी? हम ऐसे दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं। हाँ, मधु चौधरी का कहा जाता है कि गरीब तबके पर बड़ा अच्छा पकड़ है। हाँ, वो तो बात सही है जी। इसमें क्या है ना कि मधु चौधरी का बहुत सहयोग है हर चीज़ अपना छोटी दोस्तानी में, और मतलब कोई जगह पे काम ऐसे इस तरह से करते रहते हैं कि ताकि हम लोग कोई टाइम खुशहाल रहते हैं। इसकी तरफ से कोई चीज़ का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि मतलब चौधरी जी हैं उसके प्रति हम लोग को कोई विरोधी है या कुछ है, ऐसा कोई मौका उसने नहीं दिया हम लोग को। एक दो काम बताइए जो मधु चौधरी ने किया। हाँ, वो किए, नाला बनवाए हैं, जैसे कुआं हो गया, मतलब ये हो गया, वो सब घेरवा दिए हैं। और कई करनामा बहुत ऐसा सब किए हैं कि मतलब ऐसा सब चीज़ कर दिया है ना, ताकि वो सब में चीज़ में कोई इतना ऐसा नहीं कि मतलब कुछ उसको बोलने का लायक रहें या कुछ वो आगे बोलें या कुछ बुरा कहें, ऐसा नहीं है कभी। बुनियादी काम किया। हाँ, बुनियादी काम क्या लगता है छोटी दोस्तानी से इस बार कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? छोटी दोस्तानी से अबरी ये जो है ना कि बिल्कुल सहयोग हम लोग लगे हुए हैं चौधरी जी के ऊपर में, कि अबरी जैसे हो कुछ भी हो हम लोग फुल सहयोग में हैं। कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम संजय राम जी। रहने वाली छोटी दोस्तानी जी छोटी। क्या करते हैं संजय जी? दिहाड़ी वगैरह करते हैं। पंचायत चुनाव में के राजनीति में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो है, और काम किया मुखिया जी मेरा मधु चौधरी जो है, काम जो किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम लोग अभी घर से जो निकलते हैं तो एक कदा भी जो पैर में जो है वो लगने वाला नहीं है। यानी सड़क का अच्छा काम हुआ। सड़क गली नाला जितना भी है सब काम किया। गरीब लोग आ जाएंगे, किसी को दिक्कत है तो 500 रुपये, 1000 रुपये अनाज चावल जो भी है उसको देते हैं, और सब भला करते हैं। जितना भी काम है किसी को कम नहीं है कि नहीं किया। बहुत पंचायत हमारा काम किया और अच्छी काम अच्छा, किया। संजय जी है ना? जी, जी। जी संजय जी, हमको ये बताइए कि छोटी दोस्तानी में वार्ड संख्या 14, 15 वार्ड संख्या सारथ, बड़ी दोस्तानी 13 वार्ड संख्या, वार्ड नंबर 9 रामपुर फाजिलपुर, और उसके बाद वार्ड नंबर 3 बादे डहरपुर। ठीक है, ये कहा जाता है कि मधु चौधरी का गढ़ है वोटिंग का। सही बात है? गढ़ है सर। हम लोग जितना गरीब, हम गरीब ने बनाए हैं मधु चौधरी को, कोई ने और बनाया। और तो सब राजनीति में गरीबों का नेता, खाने के चक्कर में काम नहीं हुआ, पैसा उठ गया है। जाके देखिए, किसी का भी देखिए डंडा बाजार में वही हाल है। काम नहीं हुआ है, पैसा उठ गया है। हमारे दोस्तानी में ईंट हम लोग बिछाए, मिट्टी दे करके पैसा वो उठा लिया। नहीं तो देखना आप पहले वाला सिस्टम में चलेंगे तो देखना। और हम लोग में काम, कागज पत्तर सब ठोस काम, जो कि एक नाला का ढक्कन पे भी ट्रैक्टर लोडिंग चढ़ा दो टूट नहीं सकता है। नहीं तो आप चल के देखिए, यानी कि जो भी काम हुए हैं बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हुए हैं। पूरन हुआ है। और एकदम मसाला भी टाइट डाले, वो नहीं 7-8 का चल रहा है। 3 एक का मसाला से काम करवाए हैं, पूरा पंचायत में काम हुआ है। इस बार क्या लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा छोटे दोस्तानी? 350 वोट से है ना, अभी 700 वोट से हम लोग जीतेंगे। हम लोग बोले 700 वोट से जीतेंगे। अच्छा 700 वोट से जीते। देखिए कुछ और वृद्ध लोग हैं और जो कि पंचायत के कई चुनावों को देखे हैं और बहुत अनुभवी माने जाते हैं। ग्रामीण इलाके में पंचायत चुनाव की बहुत ही अहम भूमिका होती है। क्या नाम हुआ? वासुदेव राम। पंचायत चुनाव 2001 से लगातार देख रहे हैं, इससे पहले भी देखे होंगे? हाँ, हम तो पहले से भी देखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि डहरपुर सारथ में जो निवर्तमान मुखिया है मधु चौधरी, किस प्रकार का काम किया है और किस तरह से लोग उस काम को लेते हैं? क्या संतोषजनक काम हुआ है? हाँ, संतोषजनक काम हुआ है। आप छोटी दोस्तानी से है ना? हाँ, हम छोटी दोस्तानी। क्या कुछ किए हैं छोटी दोस्तानी में? छोटी दोस्तानी में भी सब गांव के, एको गांव को ही छोड़े रहे हैं विकास करने के लिए। समझ, सब गांव। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, हमारा उम्र तो मेरा 72 साल है। पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। हाँ, 400 रुपया। 400 रुपये मिलता है ना? हाँ। कौन करवाए हैं पेंशन आपका? वो तो अब हम तो बता नहीं सकते इतना, लेकिन कोई न कोई कराया है पहले। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव राम ब्रह्मदेव जी। रहने वाले? छोटी दोस्तानी छोटी दोस्तानी। जी। क्या करते हैं? वार्ड नंबर 14। क्या करते हैं? मजदूरी मजदूरी जी। ये बताइए मुझे कि इस बार का चुनाव होने जा रहा है पंचायत का जी 15 नवंबर को, जी।
किस तरह का छोटी दोस्तानी का लोग सोच रखता है मुखिया बनाने को लेकर के? जी अच्छी सोच है। हम लोगों ने 40 साल बहुत दुख झेले हैं और 5 साल के बाद 5 साल पहले हम लोगों जो मुखिया बनाए हैं पूरे समाज ने मिलकर, ऐसा मुखिया 40 साल पहले हम लोगों को नहीं मिला था। इतना बड़ी उम्र में और खुल्लम खुल्ली चैलेंज के साथ कहते नहीं मिला था युवा संघ को। और युवा संघ को ये 5 साल के लिए जो मिला है तो विकास किया है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं किया। और गोपाल जी जो कहते हैं कि हम विकास किए और 5 साल उनको भी हम लोगों ने जिला पार्षद बनाए थे, एक भी वोट हमारे सहारत और दोस्तनी में देखा तो हम लोग पूरा उनको वोट दे देंगे। अगर गोपाल जी ये चीज़ कहते हैं, गोपाल जी हम हमारे गांव में 5 साल जिला परिषद बनाई, एक भी वोट दिखा दीजिए। अच्छा, तो मधु चौधरी ने क्या कुछ किया आपके छोटे? विकास किया है जी। अच्छा, नाला सड़क ये सारी चीजें हुआ? हाँ, चलकर चलिए, दिखाते भी हैं सर। चलेंगे चलेंगे जरूर चलेंगे। जी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन मंडल। बोल नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खाए क्या? खाना तो खाए हैं सर, लेकिन थोड़ा गलों में अटक गया कुछ, इसलिए नहीं। अच्छा, आप ये बताइए क्या करते हैं? हम सिर्फ दहाड़ करते हैं और कमाते खाते हैं। और हम जितना भी अपना युवक लड़के हैं इस सब ने मिल कर को मधु चौधरी को पूरा सहयोग करके हम कहते हैं कि इसी को वोट देंगे और जिताएंगे। इसी को क्यों दीजिएगा और किसी को नहीं दीजिएगा? क्योंकि इसने विकास बढ़िया किया है। हम 15 साल से मुखिया में वोट दिए हैं, 3 बार 4 बार, लेकिन ऐसा विकास हमको कहीं नज़र नहीं आया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या पैसा वैसा नहीं लेते थे मुखिया जी किसी काम में? जी नहीं, हम पैसा लेते हुए नहीं देखे हैं। नहीं, मेरा मुखिया पैसा नहीं देता है, किसी को वोट देने के लिए नहीं लेता है। अच्छा, मिलना जुलना कैसा है लोगों से, किस तरह से व्यवहार करता है? मेरा मुखिया एकदम सही है और मैं एकदम मिलना जुलना सबके साथ बढ़िया करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, ये तमाम लोगों का जो एक्सपीरियंस था पिछले 5 वर्षों का मधु चौधरी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं छोटी दोस्तानी में, ये तमाम लोग छोटी दोस्तानी से, और एक चीज़ें तो स्पष्ट हुई कि छोटी दोस्तानी में ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ें स्पष्ट हुई, जिस तरह से बुल्लन चौधरी का जो नेतृत्व रहा, प्रतिनिधित्व रहा, और मधु चौधरी का जो यहाँ पर एक तरह का कार्यकाल रहा, पिछले 5 वर्षों का जो टेन्यूर रहा, ये लोग संतुष्ट हैं उस कार्यों से और कहते हैं कि जितने मर्तबा हम लोगों ने दूसरे प्रत्याशियों को वोट दिया और जीतने के बाद हमारे छोटी दोस्तानी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया है। और एक और चीज़ स्पष्ट करते हैं कि जो भी कार्य हुए हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो सड़क बनी हो या नालियाँ बनी हो, ये तमाम चीज़ें गुणवत्तापूर्ण हुई है। आमतौर बिहार में एक बहुत बड़ा करप्शन माना जाता है, मुखिया के जो कार्य होते हैं वो बहुत ही गुणवत्ताविहीन होते हैं, लेकिन बुल्लन चौधरी की तरफ से जो कार्य किए गए हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं संतोष इन लोगों को दिलाता है। मुखिया जी हैं मधु चौधरी और मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। कैसी हैं आप, पहले ये बताइए? ठीक है। अभी तो पूजा चल रहा है। हाँ, नवरात्र करती हैं? नवरात्र में हूँ। अच्छा, अभी तो खाना पीना बहुत कंट्रोल से होता है ना? हाँ। तो इस बार जो पूजा कर रही हैं तो माता दुर्गा से क्या मांग रही हैं आप? यही मांग रही हूँ कि जो मेरे पंचायत का जनता जनार्दन खुशी से रहे। एक महिला होने के नाते जब आप चुनाव में जाती हैं तो आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ, पड़ता है, लेकिन क्या करें, इस पंचायत में जो मैं शादी होके आई थी नहीं, तो देखे थे पंचायत का विकास नहीं हुआ था। उसी समय से मेरे मन में लग रहे थे, और मेरे प्रतिनिधि जो है मेरे मुखिया, उनको मैं बोलती थी जे आप बार बार 3 बार इन्होंने नॉमिनेशन लड़ाई झेरे, लेकिन नहीं, चौथा बार इनको जीत मिली। और मैंने देखिए मेरे पंचायत में बहुत सारा बात हो रही है, लेकिन मैंने आप 2016 में पहली बार प्रत्याशी बनी थी? हाँ। इससे पहले आपके पतिदेव बन रहे थे। भगवान की किस्मत साथ किया। हाँ, और मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को देखते हुए मैंने पंचायत का विकास किया। अब जनता जनार्दन को अपना मर्जी है, मेरे को लाए या किसी को लाए, कोई भी, लेकिन मैंने अगर अपना जगह पर आऊँगी तो मैं फिर विकास जो छोटा बड़ा है उसको मैं पूरा करूँ। मैंने बहुत वृद्ध लोग का मतलब वृद्धा पेंशन नहीं हुआ था, मैंने 300 से ऊपर वृद्धा पेंशन पंचायत में दी हूँ, 700 से ऊपर मैंने घर दी हूँ, और रोड नाला जितना है 7 निश्चय से 14वीं से 5वीं वित्त आयोग से मैंने विकास किए हैं। और बोले हैं जो जनता के बीच में इसको बांटिए, जनता जाने जो ये पंचायत में क्या क्या विकास
राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो आता है तो ये योजना सब तो ये जान सके, और मैंने यही किया, और आगे जनता का मर्जी। क्या लगता है आपको जनता के अनुभवों से, जो 5 वर्ष का काम किए हैं आप विकास का, क्या लगता है जनता आशीर्वाद इस बार भी 2016 की तरह ही देंगे? अब देखिए भगवान का मर्जी। नहीं, आप तो एक प्रत्याशी हैं, निवर्तमान मुखिया हैं, तो कुछ तो अनुभव होगा। हाँ वो तो है, जनता जनार्दन ने बोला है और बोलती भी है, औरत लोग सब जो आती हैं बोलती है। एक गांव इस बार जो वार्ड संख्या 4 है, 4 तक है, वहाँ पर डहरपुर, मैं पत्रकार होने के नाते अपनी पूरी पंचायत को सर्वे किया है और मैंने बड़ा ज़मीनी रिपोर्टिंग की है। इस बार डहरपुर का झुकाव मधु चौधरी की तरफ है। ऐसा कौन सा कार्य किए हैं वहाँ पर आप? वहाँ पर बहुत सारा कार्य किए हूँ, मतलब रोड, नाला, पुल, पुलिया, बांध, ये सब काम दिए हूँ। 4 करोड़ से ऊपर मैंने काम दिए हूँ। आप अपने पंचायत के लोगों को ये बताइए कि नॉमिनेशन आप कब कर रही हैं? 23 तारीख तक। 23 अक्टूबर को। हाँ 23 अक्टूबर को करूँगी। तो सादर आमंत्रित हैं सभी पंचायत के लोग? हाँ सादर आमंत्रित है सब। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे, चूँकि पूजा भी है और चुनाव भी निकट है, आप अपने क्षेत्र की जनता को? मेरे हार्दिक अभिनंदन है जनता जनार्दन को, और बड़े बुजुर्ग को, माता पिता, भाई बहन सबको मेरे तरफ से। जी शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई मेरी और आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको भी शुक्रिया। तो ये मधु चौधरी थी, वर्तमान मुखिया है डहरपुर सारद की, और ये कह रहे थे कि एक महिला होने के नाते हमने महिला के क्षेत्र में भी काम किया है और राज्य सरकार और जो सेंट्रल की स्कीम्स थे वो हमने इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ पर, और ऐसा प्रतीत होता है कि जनता 2016 की तरह ही मुझे आशीर्वाद देगी और मैं जीत सुनिश्चित कर पाऊँगी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही हो फेसबुक पर तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।